नमस्ते सभी को। मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अक्सर हम अपने इस चैनल पर मसीहियत का दंश झेल चुके भाई बहनों से वार्तालाप करते हैं और उनकी आपबीती सुनते हैं। और इसी कड़ी में मैं आप सबके सामने हमारे एक्स क्रिश्चियन भाई लूसीफर जी का वार्तालाप आप सबके सामने लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ लड़का पास्टर लोगों के चंगुल में फंस जाता है और जब घर वाले उसकी शादी करा देते हैं तो शादी के बाद भी वह अपने बीवी बच्चों को चर्च में जाने और प्रार्थना करने के लिए विवश करता है। और समय के साथ साथ क्रिश्चियनिटी का भूत उस पर इस कदर सवार होता है कि वो घर परिवार से दूर होकर चर्च में जाकर पास्टर लोगों के साथ रहने लगता है। इस बातचीत में हम जानेंगे कि किस प्रकार से उन भाई का मोहभंग क्रिश्चियनिटी से हुआ, वो ऐसे कौन कौन से कारण थे जिनके कारण उन्हें चर्च और पादरियों के पाखंड के बारे में पता चला कि वो लोग प्रार्थना के नाम पे किस प्रकार का कुकृत्य करते हैं और पवित्र शास्त्र कही जाने वाली किताब में कितनी पवित्रता है। और भी कई सारे रोचक विषयों पर मेरी उन भाई से चर्चा हुई, जिसका मैं पहला हिस्सा आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हेलो हेलो। हेलो। अजीत भैया, राम राम। राम राम भाई, नमस्ते। और भाई क्या हाल चाल? बस भैया बहुत बढ़िया, तुमसे बात हुई दिल खुश हो गया। और बताइए भाई, आपको आप अगर कोई नाम बता दें मुझे, ताकि बोलने में मुझे आसानी हो, कोई भी नाम बता दीजिए, वही नाम से मैं आपको बुलाऊं। यीशु ही बोल सकते हो फिलहाल। मैंने क्रिश्चियनों के लिए यही नाम रखा है, यीशु। नहीं तो क्रिश्चियनों के लिए अगर नाम रखा है तो यीशु का है नाम रखा है। मैं आपका बस। नामकरण करता हूँ, बोलो। लूसीफर। अच्छा, लूसीफर। ठीक है, तो लूसीफर भी बोल सकते हो। नहीं, मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि जैसे मैं कहीं कमेंट करता हूँ, उनकी डिबेट में जाता हूँ ना, तो इस नाम को देख के पापा यीशु एक्स क्रिश्चियन है, मतलब मेरी जो मैंने चैनल देखो आती है ना, तो इससे भी किलस जाते हैं, बड़े फुकते बहुत है एक्स क्रिश्चियन यीशु। तो इसलिए यीशु ही कहता हूँ। और अरे हाँ, ये है कि भैया देखो, मैं आपके चैनल को बहुत दिन से सुनता हूँ, और मैं जो एक्स क्रिश्चियन बना हूँ, तो मैं आपके चैनल को सुन के, और मतलब और भी बहुत से भैया हैं उनके चैनल को सुन के, मतलब आपका बहुत योगदान है कि मैं बाइबल के पाखंड से दूर निकलने में बहुत साथ दिया है मुझे। धन्यवाद धन्यवाद। तो भैया, जैसे कि लूसीफर भाई, पहले आप क्रिश्चियनिटी में थे, हाँ। तो किस तरीके से मतलब पैदाइशी क्रिश्चियन थे कि बाद में क्रिश्चियन हो गए थे? पैदाइशी क्रिश्चियन नहीं था भैया। मैं आपको बताऊं, मैं एक पंडित फैमिली में पैदा हुआ था, पर हमारे जो घर के अंदर जो है वो ज्यादा मतलब पूजा पाठ ये चीजों से इतना मतलब नहीं रखते। अब भी है ऐसा हम हिंदुओं के अंदर कि हम अपने बच्चों को ज्यादा पूजा पाठ से दूर रखते हैं, कि भाई ये छोड़ देते हैं कि भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, भगवान के ऊपर छोड़ कि जैसा होगा ये करेंगे। पर हाँ, ये है कि मेरे घर में जैसे पूजा पाठ होती रहती थी, तो मतलब वैसे भी मैं हकीकत में मानता हूँ कि मेरे घर में गीता रामायण के पाठ घर वाले मुझसे करवाते थे। मतलब जैसे बच्चों से पढ़ाई लिख वो नहीं देखते कि भाई इस पे कितनी पढ़ाई, हिंदी कितनी आती है पढ़नी। तो इस चक्कर में मेरे दादा का एक शौक था कि वो मुझे गीता रामायण ये चीज मेरे घर में पहले से ही है, तो मेरे दिमाग में भी थे। तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा था, मैंने अपने ये था क्या बोलते हैं, विष्णु मतलब भोलेनाथ की पुराण होती है ना, तो मेरे घर में ये, हाँ शिव पुराण, वो भोलेनाथ की, उसको हाँ, तो वो मैंने उसका एक याद था, मेरे हमेशा याद रहता था कि भोलेनाथ ये बोलते थे कि तुम किसी का भी नाम लो, किसी का भी नाम ले सकते हो, किसी का भी, तुम कोई भी मतलब झूठा भी नाम लेके और सच्चे बनकर रहोगे तो तुम वही मानोगे। ठीक है ना भैया? कर्म सही रहने चाहिए, नाम किसी का भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे दिमाग में मेरी किताबों से थोड़ा ये बैठा हुआ था, और कुछ ये मतलब, तो फिर मेरा ऐसा हुआ कि मैं गांव मेरठ का हूँ भैया, मेरठ के किसी गांव, तो मैं गाँव में से फिर मैं दिल्ली में आ गया, क्योंकि मेरे जगह का नाम अगर आप ना भी बताना चाहें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से बताऊंगा मैं।
तो मैं दिल्ली में आ गया क्योंकि मेरे पापा की सरकारी जॉब थी दिल्ली के अंदर, इंजीनियर थे वो। तो मैं दिल्ली में आ गया, अपना पढ़ाई लिखाई, और मतलब आपको बताऊं थोड़ा सा मतलब पढ़ाई लिखाई मतलब मैंने छोड़ दी। मेरे पापा का, हमारा जो है कुछ पापा जी का वो था, कंस्ट्रक्शन का काम था अपना ही, वे उस ठेकेदार थे, तो वही काम मेरा उसमें दिलचस्पी जागी कि मैं भाई इसी काम को कर लूंगा। कंस्ट्रक्शन के काम में रुचि आपकी बढ़ गई? हाँ, रुचि बढ़ गई। तो मैं जैसे यहाँ दिल्ली में आया तो मैंने क्या करा, मेरी एक गर्लफ्रेंड होगी, मैंने एक क्रिश्चियन गर्लफ्रेंड पटा ली। तो नो समझो मैं एक सच्चा मतलब एक तरह से देखा ना तो मैं एक क्या बोल लूं कि मैं भैया मतलब एक आशिक सच्चा हूँ। मतलब अच्छा। मैं वैसे दुनिया भर के ऐड कर सकता हूँ, पता नहीं क्या क्या ऐड कर रखे हैं मैंने, आपको मैं बताऊंगा भी नहीं। पर मेरे अंदर एक बात है कि मैं जिस लेडीज के साथ, मैंने कहानी का बड़ा ही बंदा हूँ। जैसे कि वो हंस की कहानी होती थी ना कि भाई एक हंस अपने ही उससे प्यार करता है, और वो जो हंस जब हंसनी मर जाती है तो वो भी मर जाता है। तो मेरे पे इस कहानी का इतना बड़ा प्रभाव है अभी तक कि मैं देखो, पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसने मुझे धोखा दिया, फिर मेरी शादी होगी। तो पर मैं अपनी मैडम के साथ वफादार रहता हूँ कि कोई मेरे सामने आसपास कोई लेडीज कितनी भी सुंदर आ जाए ना, और वो मुझे कुछ भी कहे तो मैं इतना पक्का हूँ कि नहीं भाई अपन तो अपनी मैडम के साथ ही है। तो मैं जैसे मैंने क्रिश्चियन गर्लफ्रेंड पटाई तो मैं उस टाइम उसी के साथ था तन मन से। मतलब मैं यही सोचता था, मैंने यार कि मतलब वो मैं उसी से शादी करूंगा और उसी के साथ रहूंगा। तो उसके मम्मी पापा को इम्प्रेस करने के चक्कर में तो मैं चर्च जाने लग गया संडे टू संडे। अरे वाह, ये तो लगभग मेरी ही कहानी बता रहे हैं, बस क्रिश्चियनिटी की जगह पे इस्लाम को ला दीजिए, कहानियां सेम वही है। हाँ, तो देखो भैया फिर ऐसी मतलब मैं ये सोचा कि फिर वो भोलेनाथ का भी दिमाग में एक वचन था कि भाई तुम किसी को भी मान लो, मुझे ही लगेगी मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। तो ऐसे में चर्च में जाने लग गया धीरे धीरे। फिर अरे देखो गर्लफ्रेंड से भी नाता टूट गया, पर मुझे कुछ आदत सी होगी क्रिश्चियन मतलब बाइबिल का, मतलब ये बाइबिल प्रवचन देते हैं तो इनका कुछ ये हैंगओवर सा हो जाता है बाइबिल का भी, मतलब ये भी बस सी में कर लेती है आदमी को। वहाँ पे हैंगओवर नहीं होता भाई, हम उस नशे में होना चाहते हैं, उसके देखिए एटमॉस्फियर ऐसा, माहौल ऐसा बना के रखे रहते हैं ना कि वहाँ पे जाने पे आप मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकते। हाँ भाई, ये देखो इस चीज में ये क्रिश्चियन लोग जो होते हैं ये ट्रेंड होते हैं बिल्कुल इस तरीके से कि आदमी को झूठो मूठो, ये भी मैंने देखा कि ये फादर लोग ना झूठ मूठ में ट्रेंड करते हैं कि तुम झूठ मूठ में अच्छे बन के दिखाओ। अब एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि गांव का एक छोटा सा पुराना मंदिर है, वहां पे जाओगे तो आपको वहां पे जाने पर उस प्रकार की दैवीय शक्ति का आभास नहीं होगा जितना कि अगर आप वैष्णो देवी चले जाओ या फिर विंध्याचल चले जाओ, वहां पे इतनी पब्लिक और इस प्रकार का माहौल क्रिएट किया गया रहता है ना कि हालांकि वो मूर्ति है, वो एक सम्मान के योग्य मूर्ति है, लेकिन उससे कोई दिव्य शक्ति नहीं निकल रही। लेकिन वहां पे जाने पर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भैया कुछ न कुछ तो दिव्य एनर्जी आ रही है, मुझे मिल रही है। तो उसी तरीके से वहां पे भी चर्च में भी यही होता है, ऐसा माहौल बना के रखे रहते हैं ना कि लगता है कि हाँ भाई बड़ी शांति मिल रही है मुझे। हाँ, ट्रेंड होते हैं बंदे, इनको मतलब ये सिखाया जाता है। मैं भी भैया पास्टर मानता था 15 साल तक अपने आप को, पर मन में पास्टर मानता था कि मैं पास्टर हूँ और मेरा यही काम है धरती पे कि बाइबल का प्रचार करना और बंदों को नरक में जाने से बचाना। सही है। और मतलब ऑटोमेटिक धीरे मतलब वहाँ पे चर्चों में, और देखो ऐसा है चर्चों में बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं में क्या होता है कि ये सैंद रूप हमारे देवी देवताओं को गाली नहीं देते हैं, शैतान नहीं कहते हैं, पर ये बाइबिल मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है दबा के, तो ये धीरे धीरे दूसरे देवी देवताओं को शैतान घोषित कर देते हैं। भाई इनडायरेक्टली चीजें बताते हैं, स्टार्टिंग में तो तुम्हारा भी सही हमारा भी सही ये करके शामिल करेंगे, फिर धीरे धीरे अब भाई मैं कहता हूँ एक पास्टर, कई सारे अधिकतर पास्टरों को देखा है कि जो शैतान को मार के भगाया था ये यहोवा ने, जो यहाँ पे आए थे शैतान पृथ्वी पे, वो 33 कोटि शैतान कैसे हो गए? 33 कोटि कहने का मतलब क्या कि हिंदुओं में 33 कोटि देवता जो बोले जाते हैं,
तुम वही 33 कोटि शैतान बोल रहे हो कि मतलब वो शैतान है? बस ऐसी है ये मतलब ये देख लिया मैंने भैया, बाइबिल वाले दूसरों को अंधभक्त बोलते हैं, पर मैंने नोटिस करा ये ही सच्चे अंधभक्त होते हैं। बस मैटर यही है कि शराब के नशे में जो शराबी होता है ना, उसको लगता है कि वो शराब के नशे में नहीं है। उसी तरीके से ये पाखंड में डूबे रहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि भैया ये पाखंड में नहीं डूबे है। हाँ नहीं भैया, ये तो देखा मैंने। और मैं बताऊं, देखो ये धीरे धीरे मुझे अपने देवी देवताओं से और अपने उससे बहुत ही नफरत हो गई थी, पंडितों से भी नफरत करने लग गया था अपनी। वैसे मेरी फैमिली ने कभी भी इस बात का प्रभाव पड़ा मेरे ऊपर कि मेरी फैमिली ने कभी भी मुझे चर्च जाने से नहीं रोका, कभी भी नहीं रोका। वो इतने मतलब मस्त बंदे थे, मतलब उनकी जो धारणा थी कि भाई जो बड़ा होगा अकल आएगी, अपना हाथ ही अकल आ जाएगी, मतलब विश्वास था उन्हें ईश्वर के ऊपर। तो मुझे मतलब यही था कि मैं वापस आ गया। और देखो इससे है ना भैया, परिवर्तन कब आया आपके जीवन में? परिवर्तन देखो मैं बताता हूँ, मेरी शादी होगी और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरे अंदर इतनी नफरत भरी हुई थी हिंदू धर्म के प्रति। हाँ, मतलब हिंदू धर्म के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, कि मैं अपनी मैडम से भी झगड़ा करता था, क्योंकि मेरी मैडम पंडित है और वो अपने घर में अभी तो मंदिर है, अभी तक पूजा पाठ मतलब करती है, उसने कभी छोड़ा भी नहीं। अब तो मैं भी उसको सपोर्ट करता हूँ। तो मैं खुद अपने मुंह से नु कहता था कि मतलब भाई ये हमारे घर में जो कुछ कुछ गलत काम होता है, ये होता है, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये सब इनकी वजह से होता है, बाहर कर दे, वो कर दे। और मैंने कम से कम नहीं तो जिस टाइम में क्रिश्चियन था, जो नए क्रिश्चियन बनते थे उनके घर से भी मैंने ठीक के मंदिर लाके इधर उधर मतलब फेंक देता था। मतलब मैं इतना कट्टर बन चुका था। पर मैं बताऊं मेरे साथ क्या हुआ भैया, मेरी अब वो 4-5 साल पहले क्रिसमस पे अपने आसपास बड़ा चर्च है, तो उसमें ड्यूटी लगी 40 दिन की। आपकी? हाँ, तो मतलब ऐसा होता है संडे आदमी चर्च जाते हैं और महीने। ये कब की बात बता रहे हैं आप? कितने समय पहले की बात बता रहे हैं भैया? मैं थोड़ा सा एकदम डेट फिक्स नहीं बताता है, 3-4 साल पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात। वही 3-4 साल मतलब मोटा मोटा उसी टाइम पे आपकी शादी भी हुई थी, और उसी टाइम पे शादी तो भैया मेरी उससे भी मेरे इस टाइम मेरे 15 साल की लड़की है, तो शादी हुई तो मैंने कम से कम कि मैं शादी के बाद भी अपनी मैडम को भी चर्च में लेके जाता था। मैंने खूब कोशिश करी कि मेरी मैडम और मेरी लड़की क्रिश्चियनिटी के अंदर आ जाए। पर वो तो ऐसी कृपा थी, मेरी मैडम एकदम कट्टर पंडित है पंडित है। तो मतलब कि लगभग 4 साल पहले आपको ड्यूटी लगी थी 40 दिनों की? हाँ, ड्यूटी लगी 40 दिन की। तो मुझे एकदम से मतलब फिर उनको एकदम नजदीक से देखने का मौका मिला चर्च के अंदर। अब मतलब ये मेरे पे इतना भरोसा करते हैं। अभी मेरा आधा काम जो चलता है वो क्रिश्चियनों के साथ ही चलता है। और अभी मैं क्रिश्चियनों का मतलब जैसे उन्होंने मेरा मन परिवर्तन मन परिवर्तन करा, अब मेरा टारगेट है कि मैं उनका मन परिवर्तन करूँ। इसलिए मैं उन्हीं के बीच में ही रहता हूँ। इसलिए मैंने चैनल खोला है, तो उस पर मैं अपनी शिकल नहीं दिखा पाता कभी भी, क्योंकि मुझे इनके साथ ही रहना होता है। जी 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 जी। तो ऐसा हुआ जैसे 40 दिन मेरी ड्यूटी लगी ना भैया, तो मैंने नजदीक से देखा वो जो चर्च है वो कम से कम नहीं तो पता नहीं 50 करोड़ या 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का चर्च बना हुआ है तकड़ा। इनके चर्च में देखो, जैसे तुम बोल रहे हो ना मंदिर के अंदर जाते हैं बड़े मंदिरों में तो आदमी को फील होता है, तो ऐसे ये बड़े चर्च बनाते हैं, वहाँ पे आदमी को घुसते ही ऐसा लगता है कि ईश्वर तुम्हारे आसपास ही भटक रहा है। तो मैं वहाँ जब मैंने देखा भैया वहाँ पे कम से कम 20 बंदे नौकरी कर रहे हैं, 6-6 साल से, 7-7 साल से, 8-8 साल से कंपल्सरी 24 घंटे वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं। और ना तो उनको बाहर कहीं जाने का मौका मिलता है, वे वहीं रहते हैं, क्योंकि वो चर्च जो है वो थोड़ा सा एरिया से बाहर है, जंगल टाइप में है, ठीक है ना। तो बंदे वहाँ साधन नहीं है बंदा की एकदम तुरंत आ जाए, अपना कन्वेंस होता है तो अंदर आ जाता है, चला जाता है, नहीं तो नहीं आ पाता। तो इस चक्कर में मैंने वहाँ सब नोटिस करा, उनसे ये पूछा कि मैंने भैया आपकी सैलरी कितनी है? तो भैया अभी 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, और अभी वहाँ पे मैं अभी जाता हूँ संडे, महीने में संडे को, तो अभी उन बंदों की जो तनख्वाह है वो 6,000 रुपये, 5,500 पर 7,000 रुपये है, बताओ। और 6-7 साल हो गए भैया उन्हें वहाँ जॉब करते हुए। कोई नूनी है, अगर किसी बनिए की दुकान पे इतने दिन आदमी काम करे तो आजकल बनिए ही उसकी 20-25 हजार रुपये तनख्वाह कर देते हैं। मेरे यार दोस्त है बनिए की दुकान पे काम कर रहे हैं, जो बेचारे 3,000 रुपये लगाता है, इस टाइम 50,000 रुपये तनख्वाह है उसकी। और वहाँ उस चर्च में क्या है, वे 6 इतने साल से काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह उतनी है। और दूसरी ऊपर से सुनो भैया क्या बात हुई, वहाँ क्या होता है, वहाँ पे बड़े बड़े फ्रिज होते हैं, वो चावल बना के रख देते थे,
और चावल मतलब दोपहर को भी चावल और रात को भी चावल, तो हमारे पेट नहीं भरते थे। और हमने कितनी बार उनसे बोला, फादरों से हमने रिक्वेस्ट करी, मैंने भैया जी हम है ना चावल से हमारा पेट नहीं भर पाता है, तो रोटी बना, उन्होंने कभी भी हमें रोटी बना के नहीं खिलाई। और देखो, और जो वहाँ स्टाफ था, जो स्टाफ वहाँ काम कर रहा था, वे सारा स्टाफ चिड़ा हुआ था उनसे इसी बात के ऊपर। थोड़ा सा मैंने उनकी ये बात भी नोटिस करी थी। सारा स्टाफ इस बात को कहता था कि भाई ये चावल बना कर रख देते हैं, 3-3 दिन तक के, भैया 3-3 दिन तक के चावल खाए हैं। वही चावल में दाल कर दी, चावल गरम कर दिए, रख दिए, आधा घंटा के लिए इतना खाना चलता है, 20-25 आदमी खाना खाते हैं, जैसे बचा फिर वापस करके फ्रिज में रख दिया। और देखो वहाँ पे 5 या 6 फादर रहते थे। वो फादर अगर उनसे ये भी बोल देना कि चील का मुंह तलाकर बना के खिलाओ, तो उनको 5 फादरों के लिए अलग तरीके से खाना बनाया जाएगा, चाहे वो जो भी डिमांड करेंगे ना उनको वही ला के खिलाया जाएगा। ठीक है भैया जी। और वो जो फादर लोग हैं उन्होंने 2-2, 3-3 कमरे कब्जा रखे हैं। एक स्टडी रूम है उनके लिए, एक उनके लिए सोने का कमरा है, उसमें एसी भी लगी हुई है और गर्म बड़े हीटर भी लगे हुए हैं सर्दी के लिए। जो हम ठाट बाट है, हाँ, और जो हम मजदूर काम करते हैं उन मजदूरों के उनके लिए पीछे साइड में टूटे फूटे कमरे बने हुए हैं, किसी में पंखा है किसी में पंखा है भी नहीं। मतलब जो हम असलियत में मजदूर काम कर रहे हैं, जैसे भैया मैं भी वहाँ जाता था, बहुत ज्यादा मैंने चर्च के अंदर सच में मेहनत करता था वहाँ पे चर्च को चलाने के लिए, चर्च को आगे बढ़ाने के लिए, जो सच में मेहनत कर रहा था, उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है वहाँ जी। ये बस मतलब जैसे ही दूसरों को कहते हैं वो चीज मैंने वहाँ नोटिस करी। मैंने यार ये दूसरों को ऐसे ज्ञान फैलते हैं, ये खुद बताओ कितना अत्याचार कर रहे हैं। वहाँ पे एक लेडीज थी भैया, वो उसके पति पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। उसने कुछ मतलब कर ली होगी हेरा फेरी अपने खर्चे के चक्कर में, मुझे नहीं पता इतना। अरे नहीं, ये बात ये है भाई, 5-6 हजार में किसका घर चलता है? और तुम मेहनत करवाओगे 10,000 वाला और 10-15 हजार वाला मेहनत करवाओगे और दोगे तुम 4-5 हजार, तो वो व्यक्ति अगर मारेगा भी ना तो वो कहीं ना कहीं वो अपने हक का ले रहा है। और देखो फिर वही तो मैं भैया, और देखो फिर क्या था, उस लेडीज की मैं हालत बताता हूँ। मैंने वो चीज देखी। वैसे वो लेडीज अभी भी उस चर्च में ही है, वैसे धीरे धीरे उसका मन परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने क्या देखा कि भैया उस लेडीज की 3-3 साल में उसने उस चर्च से एक भी छुट्टी नहीं ली थी ना, संडे की छुट्टी, मतलब कोई भी हफ्ते में छुट्टी नहीं है भैया। 24 घंटे चर्च खुले रहते हैं। किसी भी टाइम कोई प्रार्थना करने वाला पहुंच जाएगा, उसी टाइम फादर फोन कर देगा कि आ जाओ। और उसकी स्पेशल में ड्यूटी लगी हुई है। वहाँ पे एक लेडीज है, वो जो चर्च बना था, वो चर्च के उस लेडीज के मतलब उस लेडीज ने और उस लेडीज के बाल बच्चों ने उसमें 3-4 करोड़ रुपए दिए थे। तो वो लेडीज जिसने वो चर्च बनवाया था, वो लेडीज वहीं रखती है। ठीक है ना। तो उस मतलब जो अपनी बहन है एक, इसके बारे में बता रहा हूँ, उस बहन की वहाँ पे हमेशा 24 घंटे उसके अंडर में ड्यूटी लगी रहती थी। तो इसीलिए उसको छुट्टी नहीं दी जाती थी। क्यों? ये कह के कि भाई तुम उसका ख्याल रखते हो और वो तुम्हारा ही नाम लेकर तुम्हें बुलाती है, क्योंकि वो बेचारी बुढ़िया हम लोगों का बात नहीं देखती, हम लोगों को वो नहीं करती, तुम्हारा ही बात सुनती है। हाँ, तुम्हारा ही बात करती है। तो इसीलिए उस लेडीज को छुट्टी नहीं मिलती थी भैया। वो इस बात पे हमेशा हमारी बात होती थी, तो वो इस बात पर चिंतनाती रहती थी बेचारी कि भैया यहाँ बताओ 3 साल हो गए मुझे छुट्टी नहीं मिली है, इतने साल हो गए छुट्टी। मतलब खुद सोचने वाली बात है, एक बंदा 3-3 साल हो गए वो छुट्टी नहीं कर पा रहा है। वो भैया बाजार नहीं, महीने में 2-2 महीने में उसको बाजार जाती थी वो, और बड़ी रिक्वेस्ट करती थी वहाँ के बंदों से कि भैया मुझे एक दिन फादर से छुट्टी लेती थी कि फादर मुझे 4-5 घंटे के लिए छुट्टी दो और मैं बाजार जाऊंगी अपने बच्चों के लिए और अपने लिए कुछ सामान खरीद के लाऊंगी। तो उसके लिए भी उसको बड़ी मुश्किल से मौका मिलता था। तो जब मैंने ये देखा कि भैया ये क्या हो रहा है, इस तरीके से काम कर रहे हैं ये लोग, प्लस क्या नाम से मेहनत भी करवा रहे हैं और मेहनत का पारिश्रमिक भी उतना नहीं दे रहे हैं जितना मेहनत किया जा रहा है। तो एक तरह से ये लोग बुर्जुआ हैं और सर्वहारा जो गरीब लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनको ये लोग सर्वहारा बना के रखे हैं और ये खुद बुर्जुआ बने बैठे हैं। बुर्जुआ और सर्वहारा समझते हैं? हाँ, मतलब एक तरह से गुलाम कह रहे हो ना। ये कम्युनिज्म की जो फिलॉसफी है कार्ल मार्क्स की, वो यही कहती है कि भैया, और कार्ल मार्क्स सबसे ज्यादा क्रिश्चियनों पे ही उसने क्रिश्चियनिटी पे ही ज्यादा उसने प्रहार किया था। कारण ये है, अब जैसे कि वो गरीब लोग हैं, अब आप ये भी कभी सोचते होंगे कि यार इतना समय से इन लोगों को पारिश्रमिक भी मतलब सही से पगार भी नहीं देते और फिर भी ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो इसका कारण ये है, बाइबल का वचन कहता है कि जो दुखी है, जो गरीब है,
स्वर्ग के राज्य की कुंजी उसी को मिलेगी। हाँ, ये सबसे बड़ा वहम डाल देता है कि धनवान व्यक्ति कुछ भी कर ले, वो कैसे क्या एक है ना वचन के, वो तलवार की नोक पर भी उसको जगह नहीं मिलेगी इस तरीके से स्वर्ग में। वो ये है कि बाइबल में ये लिखा है कि धनवान आदमी तो धनवान आदमी के लिए स्वर्ग का रास्ता ऐसा है जैसे कि सुई के छेद में से ऊंट को निकालना। हाँ, तो हाँ, ये बिल्कुल। मतलब ये कहने मतलब मैंने देखा है क्रिश्चियनों के अंदर जो है वो रईस को मतलब कार्ल मार्क्स ने यही कहा था कि ये लोग जो अमीर हैं, पूंजीपति लोग हैं, पूंजीपति जैसे कि पादरी हो गया, अब ये लोग जो पैसा लेके बैठे हैं, ये गरीबों से यही सारे वचन और धर्म को थोप कर, क्रिश्चियनिटी को थोप कर उन्हें और गरीब बना रहे हैं, उन्हें अमीर बनने की ओर प्रेरित नहीं करते। क्रिश्चियनिटी गरीब को और गरीब बनाती है और अमीर को और अमीर बनाती है। हाँ, ये तो है भैया, ये नोटिस करिए, मैंने देखा है, ये इनका यही काम है। जी। देखो फिर मैं दो बात और बताता हूँ जो जिसका मेरा ज्यादा मन हटा। क्या होता था, देखो हम लोग सब मेहनत कर रहे हैं, सब प्रार्थना करते हैं, सारी इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब बंदे हैं, तो वो चर्च में ऐसा है कि वो 3-4 फ्लोर का चर्च बना हुआ है, ऊपर कम नहीं तो 25-30-50 कमरे हैं। तो वहाँ पे फोरनर बंदे आते थे प्रार्थना के लिए। तो जब प्रार्थना के लिए फोरनर बंदे आते थे तो क्या लड़के और ऐसे देखो, और तो क्या, तो वहाँ कमरे हैं, उन्होंने 50-100 कमरे बना रखे हैं छोटे छोटे। उनके लिए तो बढ़िया आलीशान व्यवस्था करे होंगे, क्योंकि फंडिंग तो उन्हीं से मिलती होगी ना। हाँ, देखो ओयो टाइप है भैया, मैं देखो साफ कुछ नहीं कह रहा हूँ, पर समझ जाओ, ओयो टाइप बनाए हुए हैं ना, जैसे ओयो होते हैं ना, छोटे छोटे कमरे, लड़के लड़के। यार मैंने ये चीज अपने हाथ देखा है कि वहाँ पे प्रार्थना होती है तो लड़के लड़के उन कमरों को हायर करके उनमें घुसे रहते हैं। फादर करेंगे जो वहाँ मजदूर, वही चीजें होती हैं जो लूत ने अपनी बेटियों के साथ किया था, वही वाला कांड होता है वहाँ पे भी ना। तो हम ऊपर जाने नहीं देते थे भैया, मतलब ऊपर किसी भी बंदे को चाहे कितना भी प्यारा है, कितना भी मुझे कहते थे माई चाइल्ड करते रहते थे फादर लोग। तो वहाँ पे एंट्री मना कर देते थे कि भाई वहाँ कोई नहीं जा सकता, वहाँ पे ऊपर एक फ्लोर के ऊपर फादर ही जा सकते हैं। तो कहने मतलब ये थे कि ये वहाँ गलत काम होते हैं, तो ये छुपाते थे उन चीजों को। सही है, कि बिल्कुल सही है, नोटिस ना कर पाए। 100% मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से। तो ऐसा करते थे। और फिर देखो मैं अभी क्या, हाँ मेरे साथ फिर एक चोरी और एक तगड़ी बात हुई मेरे साथ कि क्या हुआ, मैंने 40 दिन वहाँ मेहनत करी भैया, डबल ड्यूटी मारी, क्योंकि मैं तो ईश्वर को घर को अपना घर मानता हूँ और उसी हिसाब से मैं वहाँ मेहनत करता था। आप तो पैसे की लालच नहीं थी आपको, तो बस सेवा की वो थी कि भैया मैं सेवा करूंगा, पुण्य मिलेगा। तो मैं सुबह 7 बजे से उठता था, 9 बजे तक काम करता था। तो कहने मतलब हम इतनी मेहनत करते थे, मेरा एक असिस्टेंट भी था, तो जैसे कि डबल मेहनत करते थे हम अपने हिसाब से। तो मैंने क्रिसमस वाले दिन भाई फादर से मैंने ये बोला, मैंने फादर जी आज कुछ खर्चा पानी दे दो। वैसे तो पैसे तो बहुत बनते थे, जितना हमने काम किया 1 महीने में पता नहीं क्या क्या कर मारा वहाँ। पर यह मैंने फादर से बोला, मैंने फादर जी 40,000 रुपए दो। तो फादर ने मुझे की पर्ची 9,000 रुपए दिए, 3,000 रुपए पहले भी दिए थे। और एक बात और सुनो, उस फादर ने मेरे से कम नहीं तो 5-6 पर्चियों पे साइन करवा रखे थे पैसे लेने की, मतलब वो उनकी रसीद काटते हैं ना वो, कि इस भाई को इतने पैसे दे दिए। तो वैसी मेरे से 5 या 6 पर्ची कटवा रखी थी। वो मैं समझता था जब वो मेरे से साइन लेता था कि यार ये मेरे नाम से पैसे की पर्ची पे साइन करवा रहे हैं। पर चलो मैंने फादर है, कुछ काम होगा भाई, फादर है कुछ काम होगा, कर ले रहे होंगे साइन, लेना कुछ काम करने पड़ते हैं। थोड़ा मैं ये भी सोचता था कि मैंने यार ये अपने ऊपर के अधिकारियों से थोड़ा पैसा बचाते हैं, तो मैं उसको भी जायज कर देता था कि यार चल कोई बात नहीं यार, हम ऐसे मिलजुल का काम होता है। पर मैंने जब उनने मुझे 9,000 रुपए दिए और फिर मेरे दिमाग में आई, मैंने यार बताओ ये 5-6 पर्चियों पे उसने मुझसे साइन ले लिया और मुझे तो एक पर्ची के पैसे दिए हैं। तो फिर मैंने वो चर्च छोड़ दिया। फिर देखो फिर जब भी मेरे पैसे ये बाइबल का कीड़ा है ना, ये मेरे से निकला नहीं। फिर मैंने दूसरे चर्च में जाना, इंसान गलत थे ना, भगवान थोड़ी ना वो टाइम तक। इसलिए मैंने चर्च छोड़कर दूसरे चर्च में जाना शुरू कर दिया। तो भैया मैं दूसरे चर्च में गया, देखो इतना कट्टा हो चुका था कि मैं अपने घर में होली दिवाली नहीं मनाता था। बिल्कुल। तो दिवाली का टाइम था, मेरी मैडम थी उस टाइम पे, वो अपने घर चली गई थी। तो मैंने भेज दिया, मैंने कि भाई चली जा। तो मैं घर पे अकेला था, मैंने घर में ना दिया जलाया, ना कुछ लड़ी लगाई, ना कुछ करा। और मैं तो वहाँ उस दिन दिवाली के दिन प्रार्थना रखते हैं। आजकल क्या होता है
ये नए बंदों के लिए दिवाली के दिन स्पेशल प्रार्थना रखते हैं चर्च के अंदर। जो मतलब जो चर्च जाना शुरू कर देते हैं तो उन्हें वहां बुला लेते हैं कि भाई तुम्हारा भार मन, तुम उदास रहोगे, तुम्हें ऐसा फील होगा कि भाई तुम्हारे जितने भी सगे संबंधी हैं सब खुशियां मनाएंगे, त्योहार मनाएंगे, तो तुम आओ यहाँ पे, तुम यहाँ तुम्हारे लिए हम यहाँ डीजे बजाएंगे, अपना डिस्को भांगड़ा करेंगे। तो ऐसी प्रोग्राम रखा हुआ भैया। मैं वहां चला गया। तो मैं जब वहां गया तो जिस चर्च में मैं गया था, मेरे आसपास चर्च है वो पेटी पैक चर्च है। समझो जैसे कि कपड़ा बंद कर देते हैं तो बाहर आवाज नहीं जा सकती, और वो कम 100 गज में 50 गज में कम 100-150 आदमी उसके अंदर घुस सकते हैं। और एयर कंडीशन चर्च बना रखा है। काले काले हफ्सियों का चर्च है, अफ्रीका है ना। हाँ, समझ गया। और मेरे एरिया के कम से कम बहुत से बंदे हैं जिन्होंने मुझे कही कि भैया, जो मुझे जानते हैं कि भाई ये संडे संडे चर्च जाता है ये है, तो उन्होंने मुझे इनवाइट करा कि सॉरी भैया मैंने अपना नाम लिया, नाम को काट देना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नाम है भैया वैसे मेरा। हाँ चलेगा, मैं तो आपको लूसीफर ही बुलाऊंगा जी। हाँ ठीक। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं वहां चला गया। तो भैया क्या हुआ, उन्होंने शयन रूप, उनकी प्रार्थना शुरू हुई तो ब्रह्मा विष्णु महेश काली माँ, ये हे प्रभु इन शैतानों से हमें बचाओ, हे प्रभु इन शैतानों से हमें बचाओ। भैया जब उन्होंने ये बात कही तो मेरी तो सारी बुद्धि घूम गई एकदम। क्योंकि मैं देखो कट्टर तो हो चुका था, और मतलब भी था कि मैं अपने देवी देवताओं से भी दूर हो चुका था। और कुछ बाइबल का मेरे ऊपर ये असर था कि बाइबल ये कहती है कि भाई ईश्वर तो बहुत है। देखो मैं उस टाइम ये सोचता था कि ईश्वर तो बहुत हो सकते हैं भाई, पर जिसको हम मानते हैं उसी को ही मानना चाहिए, दूसरे को वो नहीं देना चाहिए, क्या इज्जत नहीं देनी चाहिए। इससे हमारी जिसको हम मान रहे हैं उसकी नजर में हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। थोड़ा ऐसा दिमाग को फतूर चढ़ा हुआ था, और थोड़ा शैतान मानता भी था हल्का माड़ा, पर इतना भी कट्टर नहीं था। पर जब उन्होंने मेरे मुंह से मेरे सामने सैंद रूप बोला, या फिर समझो ईश्वर की कृपा थी मेरे ऊपर कि कुछ उसने मेरे दिमाग में फिट करा कि यार तो कुछ, जब भी तो मन परिवर्तन होता है जब ईश्वर की इच्छा होती है। तो जब देखा कि भाई वो ब्रह्मा विष्णु महेश और माँ दुर्गा को शयन रूप वो कह रहे हैं, शैतान बता रहे हैं, तो भैया मेरी बुद्धि पिनपिनाई। फिर मुझे थोड़ी समझ आई, मैंने यार तू तो ये सोचता था कि यार ये बहुत ही अच्छे बंदे हैं, और जैसे हिंदुओं में थोड़ी ऊंच नीच होती है और थोड़ा मतलब ये होता है वो होता है, इसलिए तो क्रिश्चियनिटी में आया था कि यार ये बंदे बड़े हैं, इनमें ना ऊंच नीच है ना किसी को गलत बोलते, तो इसलिए इधर आया। पर यहाँ ये क्या हो रहा है, ये तो सैंद्रूप हिंदू देवी देवताओं को मतलब ये शैतान बता रहे हैं यार, ये तो अजीब सा पड्डा है। तो ऐसी मतलब फिर मेरे करते करते अब देखो एक बात और मैं बताऊं कि मैं मेन क्रिश्चियनिटी से कैसा हटा भैया। अब वो चर्च की बात भी नहीं है, ये 15 अगस्त या 26 जनवरी की बात है, मेरे याद नहीं है। तो मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ, साफ सफाई का दिन आ गया, छुट्टी वाला दिन था, मैं साफ सफाई करने के चक्कर में अपने ऑफिस में बैठा हुआ और मैंने FM चला दिया। तो FM के अंदर भैया क्या था, एक कहानी मैं सुनता रहता हूँ FM, तो मैं आपको भी सुनता हूँ, तो मुझे सुनने का शौक है। मैं जब कोई आदमी अपने दिल की बात कहता है तो मैं उसकी बात सुनता रहता हूँ। मैंने यार ये भाई क्या कह रहा है, इससे मेरा मन लगता रहता है, ऐसा लगता है जैसे कोई अपना भाई है अपने से बात कर रहा है, तो उसकी बात सुनते रहो। नहीं सुनना भी चाहिए, ये बहुत अच्छी आदत है। हाँ, तो मैं ऐसी FM पे बात सुन रहा था, तो सुनते 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 क्या हुआ भैया, मैं तो जो बंदा कुछ अपने दिल की बात बता रहा था उसकी बात सुनते सुनते उसके ऊपर गर्म हो गया बिल्कुल। मुझे तो वो दुश्मन दिखाई देने लग गया। मैंने यार ये बंदा है, ये अपना भाई नहीं है, ये तो कोई और भाई है। और ये तो एक तरह से थोड़ा सा मैं बाइबल से मतलब कुछ ऐसा हो गया था कि मैं दूर होने लग गया था, और कुछ नास्तिक हो गया था। नहीं समझो भैया, उस टाइम पे मैं नास्तिक था। वो होता ही है, जब आप अपने धर्म को छोड़ के किसी अधर्म को मानते हो और वहां से भी धोखा मिलता है तो आप नास्तिक वाले स्टेज में ही जाते हो। हाँ, तो नास्तिक सा बन गया। पर मैं एकदम मतलब तुम समझो एकदम सेकुलर टाइप का हो गया कि मतलब इसकी भी मतलब सुनता था तो मेरे समझ में आती थी क्या सही क्या गलत है। तो मैं जब उसकी बात सुन रहा, और बाद में सुनो भैया, उसने फिर बाद में वो क्या कहती है, ये थी गांधी की आत्मकथा। गांधी जी की आत्मकथा? हाँ भैया, मेरा तो एकदम दिमाग हिल गया बहुत बुरी तरीके। यार ये बंदा जिसको हम बापू बापू कहते रहते हैं और ये कहते रहते हैं और वो कहते रहते हैं, ये क्या फड्डा है यार, हमारे ये क्या है। फिर मैंने गांधी की सारी बायोग्राफी पढ़ मारी, और मुझे पढ़ी जब फिर मेरे एकदम से सब समझ में आया। मैंने यार ये तो गांधी को बाइबल ने हायर कर रखा था,
और ये बंदा ऐसी ऐसी बात करके गया, फिर मतलब समझने लग गया मैंने यार ये, फिर मैं भैया आपकी वीडियो भी सुनने लग गया, और अंकुर आर्य है, सत्य सनातन है, तो इनकी सबकी जब मैंने आपकी सबकी बातों को सुना, फिर मेरी समझ में आया मैंने यार ये तो सब मतलब देखो धर्मों का मतलब, अब देखो किसी भगवान है या नहीं है ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, पर कहने मतलब मेरे दिमाग में ये आ गई, मैंने भाई मुझे तो अब हिंदू रहना है, चाहे ईश्वर है या नहीं है इससे मुझे कोई मतलब नहीं रखना, पर मुझे एक चीज समझ में आ गई, हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी ये ग्रुप है, और ये ग्रुप एक दूसरे के लिए एक दूसरे के ऊपर कुछ भी लांछन लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, पर मुझे संभव अब अपने ग्रुप के साथ रहना है। और चाहे अब ये इनकी मतलब देखो मैंने चैनल भी बनाया ना अपना इनको जवाब देने के लिए, कि फिर मैं ये समझता हूँ कि देखो ईश्वर, क्योंकि ईश्वर अगर मुझसे प्रेम करेगा मैं अच्छे कर्म करूंगा तो वो मुझसे, सिंपल सी बात है भाई, ईश्वर को लेकर जो मेरा मंतव्य है ना, हाँ, कि जैसा हमें बताया जाता है ईश्वर, जिन जिन लोगों के द्वारा, जिन जिन मजहबों और पंथों के द्वारा जो बताया जाता है ईश्वर, हिंदुओं के द्वारा भी जिस तरीके का ईश्वर बताया जाता है, मेरे हिसाब से वैसा ईश्वर तो है नहीं एक्चुअल में, लेकिन हाँ ईश्वर है, ये तो पक्का है। नहीं मेरे भी मन में यही है कि भाई ईश्वर जैसा हिंदू लोग भी बोलते हैं, ये सब कुछ कुछ बोलते हैं, ईश्वर है, लेकिन ईश्वर कैसा है ये मैंने ये इस पे मैं शंका लू हूँ, इस पे मैं क्लियर नहीं हूँ। हाँ ये सोच का विषय है अभी। हाँ, लेकिन इतना पता है भाई, इतने ब्रह्मांड हैं, इतने तारामंडल हैं, सब अपनी निश्चित दूरी पे घूम रहे हैं, ऐसे ही नहीं बन गया कोई। हाँ नहीं ये तो भैया देखो मैंने भी देखा है, मैं आपको एक बात बताऊं, चर्च की बात बताता हूँ, और मैं इसलिए ईश्वर को मानता भी हूँ कि ईश्वर है। देखो मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि बिल्कुल ईश्वर मतलब नास्तिक बन गया हूँ, स्टार नास्तिक को नहीं, ईश्वर को मानता हूँ, पर हाँ ये है कि ये जो आजकल पाखंड सा चल रहा है कि कहीं कुछ कहीं कोई कहीं कुछ, मैं इनको ज्यादा समर्थन नहीं करता, सिर्फ अपने मन में कहता हूँ ईश्वर है और तू मुझे राह दे, मतलब तू मुझे ज्ञान दे और मैं उसी हिसाब से चलूंगा, ठीक है ना भैया। तो वैसा करते 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 समझो अब मैं अपने अब हिंदू भाइयों के साथ आ गया हूँ, इसलिए तुमने कमेंट में भी मेरा पढ़ा होगा तो मैं जय गौड़ से जय हिंदू राष्ट्र बोलता हूँ। और जहाँ तक रही बात गांधी जी के विषय में, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि गांधी जी का जो था बात, वो आपने उनकी जीवनी पढ़ी थी ना, सुनी थी? हाँ पढ़ी भी है शायद आपने। हाँ भैया मैंने बहुत गांधी की बायोग्राफी जिसमें आत्मकथा बोलते हैं, जिसे गांधी ने खुद अपने ऊपर लिखी हुई है। हाँ, उसका नाम है मेरे सत्य के प्रयोग। हाँ मेरे सत्य के पता नहीं कौन कौन सी, मैंने बहुत सारी नहीं एक ही है उनकी जिसमें उन्होंने अपनी जीवनी लिखी है, मेरे सत्य के प्रयोग। और उसमें कुछ बातें कई सारी जगहों पे, कई सारी चीजें वो बाइबल पे सवाल करते हुए भी हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी के प्रति थोड़ा सा पोलाइट दिखते हैं। कारण ये था कि वो साउथ अफ्रीका में जहाँ पे थे और भारत में, दोनों जगह पे अंग्रेज जो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले थे उन्हीं का शासन था, तो कहीं न कहीं वो उनको खुश करने के लिए चीजों को बहुत पोलाइटली और बहुत बढ़िया तरीके से बोलते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी आत्मकथा जो थी मेरे सत्य के प्रयोग, वो भारत से ज्यादा विदेशों में पढ़ी जाती थी। नहीं देखो मेरी बात सुनो भैया, मैंने जो गांधी की बायोग्राफी मतलब थोड़ा सा विरोधी बनकर सुनो भैया, समझ गया ना, विरोधी बनकर सुनी। और चर्च में 15-20 साल से जा रहा था एकदम पक्का तरीके से, तो मुझे इन क्रिश्चियनों के दिमाग का भी थोड़ा थोड़ा पता चल गया था। तो मैंने जब गांधी की बायोग्राफी पढ़ी थी तो उसमें गांधी भाई ये बोल रहे थे कि भाई अपने बचपन की स्टोरी बता रहे थे कि भाई मैं ऐसा था, वो कुछ 8-10 साल उम्र की 8वीं-9वीं की क्लास की कुछ बात बता रहे थे अपनी, कि मुझे ऐसा था कि मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे जबरदस्ती मांस खिलाया। वो ये समझते थे कि अंग्रेज जो है मांस खाते हैं इसलिए ही ज्यादा अच्छे हैं, पर मैंने मांस नहीं खाया। तो उसमें इन्होंने वो बात कही कि अपने आप को अच्छा दिखाया और हम हिंदुओं को मांस खाना सिखाया। और फिर मैंने उनके मुंह से जो वो कह रहे थे वो सुन रहा था मैं, तो उन्होंने ये बात कही थी कि वो तुम कभी मौका मिला भैया फिर दोबारा पढ़ना, कि उसने ये बोला था कि मैं अपने ग्रंथों को तो जब मैं विदेश में गया था नहीं जानता नहीं था,
पर मैं वहाँ गया, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे क्रिश्चियन लोग मिले। एक क्रिश्चियन ऐसा था जिसका खुद का चर्च खोला हुआ था, और मैं संडे टू संडे और महीने टू महीने वहाँ चर्च में जाने लग गया था। और वहाँ के 2 सिस्टर लोग मेरे से इतनी प्रभावित हो गई थी कि उन्होंने मुझसे शादी करने का ऑफर दिया था। तो इस बात से मैं ये समझ गया था, और ये सच बात है भैया, गांधी को कोई कुछ ही कहता रहे, पर मैं गांधी को पास्टर गांधी कहता हूँ कि भाई वो पास्टर बन चुका था दिल से। और वो नहीं, एक मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये भी बताऊंगा, स्कूल के ही दिनों का वो एक और प्रकरण प्रस्तुत करते हैं गांधी जी के। बताते हैं कि स्कूल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, गुजरात में ही है, वो बताए थे कि वहाँ पे कुछ क्रिश्चियन लड़के थे जो पढ़ने वाले थे, वो हिंदू देवी देवताओं को गाली दिया करते थे। उन्होंने क्लियर कट वहाँ पे बोला है। दूसरी बात, इसके बारे में वो कहते हैं कि हाँ, उन्होंने बाइबल उस पादरी के कहने पे पढ़ी थी, और चूंकि उस पादरी या फिर उन क्रिश्चियन लोगों के से उन्हें फायदा मिल रहा था, ठीक है, लाभ मिल रहा था। और इनकी तो ये पुरानी आदत है क्रिश्चियन मशीनरी वालों की के फायदा पहुंचा के अपना काम कन्वर्ट करने का काम करते हैं। नहीं वो, और जहां तक रही बात मांसाहार की, तो अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो उसमें एक प्रकरण आता है जब कस्तूरबा जी का बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाता है। तो जो डॉक्टर रहता है वो कहता है कि इनको मांस खिलाना ही पड़ेगा, अंडे वगैरह खिलाने पड़ेंगे, जिसपे कि वो मना कर देते हैं, कहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपनी पत्नी को मांस वगैरह नहीं खिलाऊंगा। तो एक पंडित जी थे, वही पौराणिक टाइप के पंडित जी थे, वो मनुस्मृति वगैरह से शास्त्रों से बताने लगे कि यहाँ पे देखो मांसाहार के बारे में बोला गया है शास्त्रों में, ये वेदों में बोला गया है, मनुस्मृति में बोला गया है। तो वहां पे गांधी जी ये लिखते हैं कि मैं ये अच्छी तरह से भली, मतलब उन्होंने जवाब दिया था, और गांधी जी लिखते हैं कि मैंने उन्हें जवाब दिया कि मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि एक और मत है, हिंदुओं में एक और मत है जो इन बातों को नकारता है कि भैया इन चीजों में मांसाहार लिखा हुआ है। वो आर्य समाज की बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है गांधी के अंदर बुराइयां भी थी, अच्छाइयां भी थी, लेकिन पूरी तरह से किसी को गलत, ब्लैक एंड व्हाइट में पूरी दुनिया नहीं है भाई, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच की भी है, ग्रे शेड भी होता है। और मुझे लगता है गांधी एक बहुत बड़ा क्या नाम से महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, जो कि सत्ता की लालच या फिर प्रसिद्धि की लालच में उन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ किया और हिंदुओं के साथ अन्याय किया, ये बात को मैं मानूंगा। हाँ, लेकिन उसी की लालच में उन्होंने क्रिश्चियनिटी या इस्लाम को भी बहुत अच्छा करके बताया। हाँ, नहीं भैया, मैं तो देखो जैसे क्रिश्चियनों के साथ रहता हूँ थोड़ा सा, आप भी सही बोल रहे हो, पर मैंने गांधी के बारे में ये समझा कि मैंने यार ये तो पास्टर गांधी बन चुका था, और थोड़ा सा मैंने उसकी बातों से ये भी नोटिस करा था। और ये देखो हमारी हिंदुओं की भी कमी हो सकती है, जैसे हमारे में छुआछूत की प्रथा चाहे अंग्रेजों ने फैलाई हो चाहे किसी ने भी फैलाई हो, तो हमारे अंदर ये है कि थोड़ा सा देखो, अब तो नहीं है, मैं तो अब मेरे कोई भी भाई है, छोटी जात का हो या बड़ी बात का हो, मैं उसके साथ में खाना खाता हूँ। पर हाँ ये है कि हमारे जो घर परिवार के बड़े बंदे थे कभी किसी टाइम पे, वे थोड़ी सी छुआछूत जरूर मानते थे। तो मुझे कुछ ऐसा लगता था, नहीं मैं मानता हूँ। हेलो, गांधी की कहानी सुनकर मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे कि वो छुआछूत से थोड़ा सा कुंठित भी था हमारे धर्म से। नहीं, मेरा छुआछूत मैं छुआछूत मानता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं छुआछूत किस तरीके का मानता हूँ, उस छुआछूत में ब्राह्मण भी आते हैं, ठाकुर भी आते हैं। अगर ठाकुर भी मांस मछली खा रहा है और मैं जानता हूँ कि आज इसने मांस मछली खाया है, रात को पार्टी हुई थी, टंगड़ी कबाब खाया था, तो भैया मैं उसके साथ छुआछूत करूंगा, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो। नहीं, ये बात तो सही मानी जाती है कि पूजा पाठ कर रहे हैं तो फिर तो अपने बच्चों को भी माँ बाप घर से दूर कर देते हैं। नहीं, मैं पूजा पाठ ना भी करूं, फिर भी अगर मुझे पता है कि ये बंदा मांसाहार करके आप मेरे पास आया है, तो मैं उसके सामने भाई उसको अपने घर का बर्तन तो नहीं दूंगा उसको खाने के लिए। हाँ, और अगर वो शूद्र भी है, अगर वो चमार है या फिर जो भी है, अगर वो मांसाहार नहीं किया है तो मैं उसको घर में बिठा के अपने मस्त खाना खिलाऊंगा, एक अतिथि के तरह, जैसे किसी का भी सम्मान किया जाता है। तो मैं उस तरीके का छुआछूत करने वाला हूँ, लेकिन मैं जात के आधार पे नहीं छुआछूत करता, मैं व्यक्ति के आचरण के आधार पे छुआछूत करता हूँ कि उसने क्या खाया है, खान पान के आधार पे उसका छुआछूत करूंगा।
हाँ भाई वो तो ये तो है भैया, ये मैं वही कहना चाहता हूँ कि हमारे अंदर तो अब छुआछूत नहीं है, बस थोड़ी बहुत देखो साफ सफाई और मंदिर से आएंगे तो ये सब चीजें तो मेरी मैडम भी मेरे साथ करेगी, मुझे घर में बिना नहाए घुसने नहीं देगी। नहीं, तो बराबर है। तो तो ये तो फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, कहानी पे आइए। हम लोग बहुत भटक गए। क्या भाई, यही भैया फिर मैं ऐसी मतलब ऐसी करते करते गांधी की बायोग्राफी पढ़ी, सत्य सनातन, फिर आपको सुनने लग गया। बस ऐसे सुनते 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 फिर मुझे बड़ा अपने आप का शर्म किया मैंने, यार तू तो अपने भाइयों के साथ बहुत गलत कर रहा है। तो मैं मतलब क्रिश्चियनिटी अपना ली और इनके चक्कर में लग गया। तो फिर मुझे समझ में आई है, फिर बस यही है कि भैया मैं वापिस हो गया, अब तो मैं बिल्कुल पक्का अपने आप को हिंदू मानता हूँ। तो बैप्टाइज हो गए थे? हाँ बैप्टिज्म लिया था भैया मैंने, मुंबई में लिया था बैप्टिज्म। मैं 3 साल मुंबई में रह के आया हूँ। तो गोल मस्जिद आपने सुना हो, अभी बहुत दिन हो गए, बहुत दिन से। गोल मस्जिद के हाँ मस्जिद बंदर? नहीं, गोल मस्जिद है चर्च गेट के आसपास, चर्च भिंडी गेट के बाजार। आसपास गोल मस्जिद? नहीं पता हाँ भाई। चर्च गेट तो ये जानता हूँ, लेकिन गोल मस्जिद होगा मुझे नहीं पता। तो ये बॉम्बे हॉस्पिटल है ना। बॉम्बे हॉस्पिटल? हाँ उसके पास में गोल मस्जिद है। तो वहाँ पे मैं जिम में जॉब करता था, किसी टाइम पे जिम का इंस्ट्रक्टर था वहाँ पे। अरे वाह। तो वहीं कुछ क्रिश्चियन क्रिश्चियन मतलब उस टाइम पे मैं, मेरी वो गर्लफ्रेंड थी, और उसी टाइम पे मैं यहाँ से दिल्ली से मुंबई चला गया था। ठीक है गर्लफ्रेंड ना। से कैसे मिले, अगर बताना चाहें तो? बस गर्लफ्रेंड तो देखो भैया घर में पास मेरी गली में ही रहती थी। ओहो हो, क्रिश्चियन ही थी? तो हाँ क्रिश्चियन थी, तो बस ऐसी देखते देखते यारी दोस्ती होगी बस ऐसी। और क्रिश्चियन लोग नो समझो ज्यादा से और उसी वैसे चक्कर ये में वाली बात हम अपलोड नहीं कर सकते, जो हमने बात करी है। चलो कोई नहीं, और बताओ भैया, और सवाल पूछो। तो कैसे उस जो क्रिश्चियन लड़की थी, आई थिंक वो पहला प्यार थी आपका? नहीं वैसे देखा जाए तो प्यार तो गांव में भी थी कि प्यार जरूरी है, पर एक के साथ। और जब जब बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल हिम्मत हार जाता है ना कि भाई अभी वहाँ एरिया ही छोड़ दिया, इलाका ही छोड़ दिया, वहाँ कुछ हो नहीं सकता, तो फिर आदमी दूसरी तरफ चला जाता है। बस ऐसा ऐसा होता था मेरे साथ। जैसे कि आपने अपने बताया कि आपने अपने पास्ट में बहुत गलत सारे काम किए हैं, जो कि आप बताना नहीं चाहेंगे। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल आशीष चौरसिया कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा डिलीट करवा दिया गया था, इसीलिए अपने इस नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।